हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं एनेक्स्चर नंबर 10, विच इज आल्सो द डॉक्यूमेंट 4444 which comes under AIP India. So this is chapter number 19 in आरके वाली बुक। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेगुलेशंस के लिए जो बुक है आरके वाली, इसके अंदर हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसे चीजें हैं या फिर ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत बार रिपीट हुए गए हैं। तो अब आपको हर चीज हर बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो दैट इज इनफ, यू कैन स्किप इट इन वन चैप्टर। तो ऐसे ही इस चैप्टर में भी कुछ कुछ चीजें आएंगी जो जरूरी नहीं है कि आप पढ़ो, वो आप मेट्रोलॉजी और रेडियो नेविगेशन में भी पढ़ोगे। बट मैं आपको उसके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी उन टॉपिक्स का, तो पूरा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के लिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशंस इज अ चैप्टर विच इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर योर आरटी पेपर। ठीक है, तो आरटी के सिलेबस के अंदर ये चैप्टर भी मेंशन किया गया है, विच इज डॉक्यूमेंट 4444। कम्युनिकेशन से समझ के आते हैं कि हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे। अब किससे कम्युनिकेट करने की बात हो रही है यहाँ पे? एक है आपका एटीसी, और एक जो आपके साथ में पायलट बैठा है उससे आप कैसे कम्युनिकेट करोगे। एक हो गया कि कोई दूसरा एयरक्राफ्ट है आपकी विसिनिटी में, आप उससे कैसे कम्युनिकेट करोगे। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे दे रखी है वो है आपके क्यू कोड्स। तो क्यू कोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट लाइक आई सेड, हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो इसमें बहुत सारे क्यू कोड्स मेंशन्ड हैं, तो आपको सारे जानने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बता देती हूँ कौन से क्यू कोड्स हमें सबसे ज्यादा जरूरी रहते हैं और उनका मतलब क्या है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्यू कोड्स लिख के रखे हैं। तो सबसे पहले आपका जो क्यू कोड है विच इज QDM। व्हाट डज दैट मीन? तो QDM और QDR का मतलब होता है मैग्नेटिक हेडिंग, यानी आपके एयरक्राफ्ट की जो मैग्नेटिक हेडिंग है वो क्या है। अब एक में यूज करेंगे हम टूवर्ड्स द स्टेशन, और एक में यूज करेंगे हम फ्रॉम द स्टेशन। जिसका मतलब क्या हुआ कि टूवर्ड्स मतलब आप लैंडिंग के लिए जा रहे हो, ऑलराइट, स्टेशन की तरफ आप जा रहे हो। तो हो सकता है कि लैंडिंग के लिए भी ना हो, मतलब आप वहां से क्रॉस भी कर रहे हो, बट एक इजीली समझने के लिए एक हम लेंगे कि हम लैंडिंग के लिए जा रहे हैं और एक हम टेक ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो जब टेक ऑफ करेंगे तो हम यूज करेंगे फ्रॉम वाले का, विच इज QDR। तो मैग्नेटिक हेडिंग हो गया एक, और एक हो गया आपका ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग इज जो आपका ट्रू नॉर्थ होता है, जैसे एक चीज होती है, वैसे ही आपके ट्रू बियरिंग क्या चीज है। मैग्नेटिक हेडिंग तो आपका हो जाता है कि मैग्नेट से जो हमें डायरेक्शन पता लगती है, दैट विल बी कॉल्ड एज मैग्नेटिक हेडिंग। और एक होती है कंपस नीडल की हेडिंग, वो भी एक चीज होती है। ये सारा आप ऑलरेडी पढ़ोगे अपने रेडियो, नहीं, नेविगेशन में पढ़ोगे, तो उधर से यहाँ आप रिलेट कर पाओगे। बट जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लो। तो इस पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं एकदम ही, जो होते हैं जैसे कि इफ यू वांट टू चूज योर मैग्नेटिक हेडिंग टू द स्टेशन, व्हाट विल यू चूज। और इसमें आपको ऑप्शन दे दी जाएंगे QDM, QDR, QTE और QUJ। तो मैंने पूछा मैग्नेटिक हेडिंग टू द स्टेशन, तो टू के लिए हम यूज करेंगे हमेशा QDM। ठीक है, तो QDM हो गया, QDR हो गया, QTE हो गया और QUJ हो गया। तो अब इसके अलावा और चार भी हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखे हैं मैंने। सबसे पहला आपका है QNH। नाउ व्हाट इज MSL, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, MSL इज योर मीन सी लेवल। ठीक है, जो हमारा जैसे इंडिया में जहाँ पे भी सी है तीन जगह से, वो उस मतलब उसका लेवल क्या है, उसका एक एवरेज मान लेते हैं, और उसी को हम बोलेंगे मीन सी लेवल। ठीक है, तो हमें जब भी अपना रिपोर्टिंग ऑल्टीट्यूड बताना है वो हम किस से रिलेट करके बताएंगे,
वो हम अपने मीन सी लेवल से रिलेट करेंगे, ठीक है। QFE मीन्स जब भी हम किसी हाइट पे हैं या कहीं से एलिवेशन पे है उससे बनाएंगे। मैं इसके लिए अभी एक डायग्राम भी आपको दिखाऊंगी, उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ आ जाएगा, आई गेस एंड आई होप। तो QDL विच इज़ अ सीरीज ऑफ बियरिंग्स, ये ज़्यादातर आता नहीं है, बस एक बारी इसको दिमाग में रख लो। और फिर उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट QNE। QNE जब भी आपको कहीं भी दिख जाए, कहीं भी, आपको सीधा 1013.2 ही लेना है, 1013.2 हेक्टापास्कल, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे एक सिचुएशन देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ओके, सो यहाँ पे मैंने एक लैंड सा बना रखा है और यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर रखा है 1013.5, ठीक है। तो ये हमने ले लिया एक स्टैंडर्ड। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा जो लैंड है, जो मीन सी लेवल है, वो इसके थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो मीन सी लेवल जैसे ही मैंने बोला, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, रिपोर्टिंग ऑल्टीट्यूड, ठीक है, विच इज QNH, ठीक है। और वापस आते हैं, तो ठीक है, ऑल्टीट्यूड मीन सी लेवल मैंने आपको बोला जैसे आपके दिमाग में आया। तो यहाँ से जब हम अपने हेडिंग, जहाँ भी हम हैं आसमान में, वहाँ के लिए हम जब बताएंगे कि एलिवेशन कितना है, हाइट कितनी है, ऑल्टीट्यूड कितना है, अगर वो मीन सी लेवल से पूछा जा रहा है तो हम हमेशा QNH बताएंगे, ठीक है। और अगर एलिवेशन मीन्स कि मान लेते हैं यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट है, ठीक है, जो लैंड पे है ना, ये कोई पहाड़ों में तो नहीं है दिल्ली, या फिर मालदीव्स की तरह पानी में नहीं है, राइट। सो लैंड पे है एकदम दिल्ली। दिल्ली का एयरपोर्ट यहाँ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने एक एरोप्लेन यहाँ बना लिया, ठीक है। और एक हमने एरोप्लेन ले लिया इधर। अब ये जो एलिवेशन है, आप इसको ऐसे समझो कि ये लद्दाख का एयरपोर्ट है, ठीक है। तो लद्दाख का जो एयरपोर्ट है वो मीन सी लेवल से काफी ऊपर है, क्योंकि वो पहाड़ों पे है, राइट। सो बहुत ज्यादा ऊपर हो गया हमारे लिए। तो हम मीन सी लेवल तो उसे ले नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां तक तो पानी आ ही नहीं सकता ना। तो हम उसको लेते हैं एलिवेशन कितनी है, ठीक है। तो जैसे ही हम एलिवेशन पे हैं, तो हम अपनी हाइट देखते हैं इधर से। एक हो गया आपका मीन सी लेवल से, उसको हमने किया था QNH। और जैसे ही मैंने बोला कि हम एलिवेशन, लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर जब आप फ्लाई कर रहे हो तो आप वहां के फील्ड की एलिवेशन बताओगे, ठीक है। अब जब हमें फील्ड का एलिवेशन या हाइट बताना है तो हम क्या यूज करेंगे, QFE, ठीक है। उसके बाद में ये एक लेयर आप देख रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं कि अब हम फ्लाइट लेवल 10,000 के तो नीचे ही हैं, बट हमारा जो जितने मतलब फीट पे हम फ्लाई कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 4,000 फीट, ठीक है। तो 4,000 फीट पे जैसे ही मैंने लेट्स टेक ये वाला प्लेन, और ये वाला प्लेन जो है ये आपका फ्लाई कर रहा है दिल्ली एयरपोर्ट से, ठीक है। दिल्ली एयरपोर्ट से जैसे ही इसने टेक ऑफ किया, अब ये क्लाइंब करेगा, ठीक है। वहीं तो घूम नहीं सकता एयरपोर्ट के ऊपर, कहीं तो उसे जाना होगा, बैंगलोर जा रहा है, दुबई जा रहा है, मुंबई जा रहा है, कहीं तो जा रहा होगा। तो अब जैसे इसने फ्लाई करना शुरू किया, तो ये ऊपर आएगा आसमान में, क्लाइंब करेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि एक चीज होती है विसिनिटी सेपरेशन, हमें पता होनी चाहिए एरोड्रोम की विसिनिटी के, ठीक है। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो फ्लाइट लेवल्स पे, तो ट्रैफिक जैसा रोड पे होता है वैसे ही ट्रैफिक आसमान में तो नहीं मिल सकता, क्योंकि ट्रैफिक जो रोड पे है वो तो या तो राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, 3 लेन में से एक लेन में एक गाड़ी चलेगी, दूसरे लेन में दूसरी गाड़ी चलेगी, राइट। आसमान तो पूरा खुला है, आप ऊपर जा सकते हो, नीचे जा सकते हो, राइट जा सकते हो, लेफ्ट जा सकते हो, है ना। तो उसी के लिए हमने कुछ सेपरेशंस बना रखे हैं, जैसे फ्लाइट लेवल 290 और फ्लाइट लेवल 300,
इन दोनों पे जो प्लेन्स हैं उनके बीच की सेपरेशन कितनी होगी, 1000 फीट होगी, 2000 फीट होगी। ये हम पढ़ते हैं आरवीएसएम और सीवीएसएम एयर स्पेसेस में, वो इसमें नहीं आएगा, वो दूसरे चैप्टर में, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट थोड़ा सा आइडिया देने के लिए सिर्फ मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो वापस आते हैं इस लेयर पे। अब यहाँ पे ये जो टी लेयर और टी एल्टीट्यूड और टी लेवल लिखा है मैंने इसलिए लिखा है दैट मीन्स ट्रांजिशन लेयर, ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड एंड ट्रांजिशन लेवल, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड क्या होता है। तो ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड होता है जब भी हम डिसेंड करेंगे तो हम ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। यानी ऑल्टीट्यूड हमारा रहता है फीट में, ठीक है। तो जब भी आप डिसेंड करोगे तो आप हमेशा अपना ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड बताओगे फीट में, ठीक है। और यहाँ तक फ्लाई करने के लिए आपको यूज करना है आपका QNE, ठीक है। यहाँ ये पूरा जो आप लाइन देख रहे हो, जैसे ही आप लेयर के ऊपर चले गए आपको शिफ्ट कर जाना है QNE पे। अब मान लेते हैं कि ये जो दिल्ली वाला प्लेन था ये यहाँ से चलना शुरू हुआ, अभी ये किस पे फ्लाई करेगा, QNH पे, राइट। और बाद में जाते जाते आ गया ये QNE पे। पहले देखते हैं हम QNH से QNE पे जाना कैसे, ठीक है। अब जाने के लिए हमारे पास एक लेयर है, ये जो इतनी स्ट्रिप देख रहे हैं हम, ये हमारी ट्रांजिशन लेयर है, ठीक है। इसके अंदर हमें चेंज करना होता है ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड से ट्रांजिशन लेवल पे, ठीक है। तो अगर हम QNH पे अभी फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मेरे जो पेन चल रहा है उसके साथ साथ में मेरा प्लेन फ्लाई कर रहा है, तो अभी हम है QNH पे। और जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन लेयर पे टच किया और उसके ऊपर बढ़ी मैं, और ऊपर जाते जाते जैसे ही ये दूसरी व्हाइट लेयर मैंने टच करी ना, तो मुझे QNE पे शिफ्ट कर जाना है, ठीक है। जैसे ही हम ट्रांजिशन लेवल पे आ जाते हैं तो हमें QNE पे शिफ्ट करना है, विच वॉज वॉट, QNE इज ऑलवेज 1013.2, ओके। तो ये तो हो गया जाने के टाइम पे, यानी जब हम क्लाइंब कर रहे हैं। अब जब हम डिसेंड कर रहे हैं तो हम, इसका मतलब ट्रांजिशन लेवल पे हैं, तो हमारा ऑलरेडी QNE पे सेट है डेटम, ठीक है। और जैसे ही आप इस फर्स्ट लाइन पे आए तो आपने ट्रांजिशन लेयर को हिट कर दिया, ठीक है। अब आप नीचे जा रहे हो, डिसेंड कर रहे हो, डिसेंड कर रहे हो, जैसे जैसे डिसेंड करोगे और जैसे ही आपने सेकेंड लाइन पे टच किया और नीचे आए तो आपको किस पे चेंज करना पड़ेगा, इट वॉज QNH, ठीक है। तो QNH पे हमने चेंज कर लिया। अब आप इसको याद कैसे करोगे, एक बहुत छोटी सी ट्रिक है। जब भी हम ऑल्टीट्यूड के ऊपर जाएंगे तो लेयर आएगा, लेयर के बाद लेवल आएगा। और ये जो हम बोलते हैं ना फ्लाइट लेवल 400, फ्लाइट लेवल 30, फ्लाइट लेवल 25, कुछ भी, तो वो सारे इस ट्रांजिशन लेवल के अंडर होते हैं, ठीक है। ये सारे हम ट्रांजिशन लेवल में उड़ रहे हैं, उन सब पे हम फ्लाई करेंगे हमेशा QNE, ठीक है। तो जब भी फ्लाइट लेवल बताया जा रहा है तो यानी हम फ्लाई कर रहे हैं QNE पे। इसमें और कुछ जानने के लिए इतना नहीं है, बस हमें सिर्फ क्यू कोड्स याद रखने हैं एंड दैट्स इट। तो वापस आती हूँ, और इस पे ये सारा कुछ हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांट यू कैन गिव इट अ रीड, ठीक है। तो इसके बाद हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कैटेगरी ऑफ मैसेजेस। तो एयरक्राफ्ट जब ATC से बात करेगा तो उसे कोई मैसेज देना है, ठीक है। जैसे कि मैं एक पायलट हूँ, अपने एयरक्राफ्ट में मैं फ्लाई कर रही हूँ इस टाइम पे, और मेरे साथ मेरे पैसेंजर्स जो हैं वो 100 हैं, 100 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, ठीक है। तो उसमें से एक पैसेंजर, उसको हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, राइट। तो मुझे मेडिकल लोगों, मतलब मेडिकल फील्ड वाले किसी को बुलाना पड़ेगा अपने पास। अब मैं आसमान में तो एम्बुलेंस नहीं बुला सकती, तो या तो मुझे अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा और लैंड करना पड़ेगा फटाफट से, और एयर एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा कि जैसे ही मैं नीचे आऊं और टच डाउन करूं तो मेरे साथ साथ एम्बुलेंस उसी टाइम आ जाना चाहिए, और जो पेशेंट है हमारे साथ उसको आप ट्रीट करोगे, ठीक है। तो ये हम कौन से प्रायोरिटी पे रखेंगे उसके लिए कैटेगरीज होते हैं मैसेज के, ठीक है। तो
यहाँ पे हम देख रहे हैं एक होता है डिस्ट्रेस मैसेज, ठीक है। अब इसके कॉल होती है मेडे। तो जब भी हम मेडे की कॉल्स देते हैं, तो मेडे की कॉल देने से पहले आपको इसको 3 बार बोलना है, ठीक है। यानी मेडे मेडे मेडे, और फिर आपको अपनी पूरी कॉल देनी है कि मतलब आपका साइन क्या है, कॉल साइन क्या है आपके एयरक्राफ्ट का, आपको क्या मैसेज देना है, आप कौन से फ्लाइट लेवल पे हो, और आपको किससे बात करनी है, और आप मतलब कि लैंड करने वाले हो या नहीं। तो कुछ भी मैसेज हो सकता है मेडे की कॉल्स में, बस वो डिस्ट्रेस मैसेज में आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में आपका आता है अर्जेंसी मैसेज। अर्जेंसी इज व्हेन वी से पैन पैन। तो जब आप पैन 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 पैन, ये भी 3 बार, जितनी भी सारी कॉल्स रहती है ना ऐसी पैन पैन की या फिर मेडे की, ये सारी आपको 3 बार बोलनी है, ताकि जो भी सुन रहा है उसकी अटेंशन ग्रैब कर सको आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला कि पैन 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 पैन। मेडिकल, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि किसी को हार्ट अटैक हुआ, तो वो इसके अंडर आएगा, ठीक है। अर्जेंसी है ना, आपको किसी कोई हो सकता है वो हार्ट अटैक से मर जाए बंदा, तो बात आप पे आएगी और आपकी एयरलाइन पे आएगी, वो आपको सू भी कर सकता है। तो जैसे कि आप एविएशन फील्ड में पढ़ोगे, सब चीज गलती, चाहे वो गलती हो, चाहे वो कोई कोई भी तरीके का डिसीजन लेना हो, कुछ भी, सब कुछ पायलट इन कमांड पर डाल दिया जाता है। तो अगर आप पायलट इन कमांड हो, तो तमीज से रेगुलेशंस पढ़ लो और अपने राइट्स जान लो, ठीक है। तो इसके बाद में थर्ड जो है वो आता है कम्युनिकेशंस रिलेटिंग टू डायरेक्शन फाइंडिंग। सो हो सकता है कि आप अपने चार्ट्स में देख रहे हो रूट्स, और आप कहीं पे जाके गुम हो गए, आपको पता नहीं चल रहा कि आप राइट जाना चाहोगे या लेफ्ट जाना चाहोगे, जहाँ आपका डेस्टिनेशन है वो आपके राइट में है या लेफ्ट में। तो उसके लिए आप एटीसी को कॉल करके पूछ सकते हो कि डायरेक्शन आपको चाहिए ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका फ्लाइट सेफ्टी मैसेजेस। कुछ भी हो सकता है कि आपका इंजन फेल हो गया, ये एक फ्लाइट सेफ्टी है, ठीक है। और इसके बाद में आता है आपका मेट्रोलॉजिकल मैसेजेस, लाइक एक एक एयरप्लेन यहाँ है और एक एयरप्लेन इसके पीछे आ रहा है, ठीक है। अब इसको नहीं पता कि ये एयरप्लेन इसके पीछे है, ठीक है। अब ये वाला जो एयरप्लेन है, ये अपना फ्लाई कर रहा है आराम से, बट होता क्या है, आगे जाके इसको थोड़ा सा टर्बुलेंस मिलता है। तो ये पायलट स्मार्ट है, इसने मेट्रोलॉजी पढ़ी है, तो इसे पता है कि अगर पीछे से कोई आ रहा है, तो उसे बता देना बेटर रहेगा कि इस जगह पे टर्बुलेंस है, आप अगर आ रहे हो तो डाइवर्ट कर जाओ, बेटर है आपके एयरक्राफ्ट के लिए, आपके पैसेंजर्स के लिए। तो मेट्रोलॉजिकल मैसेजेस कुछ ऐसे होते हैं, या फिर एटीसी आपको बता रहा है कि इस जगह पे साइक्लोन आने वाला है, यहाँ से डाइवर्ट कर जाओ, ऐसा कुछ भी मेट्रोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फ्लाइट रेगुलरिटी मैसेजेस। ये आपके नॉर्मल मैसेज हो सकते हैं, कुछ भी आपकी फ्लाइट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमने देख लिया अपने कैटेगरीज। अब इसके बाद में कुछ जनरल ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। तो इसके अंदर है कि आप किसी किसी चीज को कैसे प्रोनाउंस करोगे, ठीक है। तो जैसे कि इंग्लिश में बोलना सारे पायलट्स को आना चाहिए। पूरी इंग्लिश नहीं बोल रही मैं, बट जो आप बोल रहे हो वो ऐसा इंग्लिश का वर्ड होना चाहिए जो सामने वाला भी इजीली समझ सके, और जो आपने प्रोनाउंस किया है उसको वो समझ आना चाहिए आपने प्रोनाउंस क्या किया है। अगर आपको पता ही नहीं है कि, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1013.5, ठीक है। तो अगर आपको मालूम ही नहीं है कि हम एविएशन फील्ड में पॉइंट नहीं डेसिमल बोलते हैं, तो आप सामने वाले को पॉइंट बोल रहे हो और पता चला उसने वो मिस कर दिया और उसने लिख लिया 1013.5, तो ये ना बहुत ज्यादा ही बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। तो इसलिए आपको जानना जरूरी है कि कैसे किस चीज को कैसे प्रोनाउंस करना है और बोलना कैसे है बेसिकली। तो ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहला आपका है एयरक्राफ्ट का कॉल साइन। तो सबसे पहला वाला आपका है एयर इंडिया, ठीक है। और दूसरा है 6E, 6E स्टैंड्स फॉर इंडिगो।
तो इंडिगो के लिए जो कॉल साइन रहता है वो होता है आई फ्लाई। हम 6E नहीं बोलते, आई फ्लाई बोलते हैं। जो भी इंडिगो की फ्लाइट रहेगी वो बोलेगी कि दिस इज आई फ्लाई 146 एंड आगे की पूरी ट्रांसमिशन। वैसे ही एयर इंडिया वाले बोलेंगे एयर इंडिया 235 और पूरी बाकी की ट्रांसमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि ट्रांसमिट कैसे होता है और हम उसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, दोनों चीजें। तो ये पूरी टेबल आप पढ़ सकते हो एक बार, बट मैं फिर भी एक दो चीजें पढ़ के बता देती हूँ जो आई थिंक आपको नहीं पता होगी। जैसे कि जो नंबर 9 है, हम 9 नहीं बोलते, हम उसे नाइनर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कहीं लिखा होगा, हाँ ये रहा। तो रनवे डेजिग्नेटर में यहाँ लिखा है 19, तो हम इसे पढ़ेंगे रनवे 19er। ठीक है, ये रही इसकी प्रोनाउंसिएशन। तो लिखने के लिए रनवे 19 और प्रोनाउंस करने के लिए रनवे 19er। ठीक है, इसी के साथ में विंड डायरेक्शन एंड स्पीड हम ऐसे पढ़ते हैं, विंड फ्रॉम 0 to 0। 0 to 0 आपको ऐसी बात नहीं है कि 2 के आगे अगर 0 लगा है तो हम उसे मैथ्स की तरह इग्नोर कर सकते हैं, नहीं। अगर लिखा है कुछ तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो विंड है आपकी 0 to 0 डिग्रीज पे फॉर 70 नॉट्स। तो अब आपने नोटिस किया कि मैंने 20 और 70 दोनों डिजिट्स को इंडिविजुअली प्रोनाउंस किया। ऐसा क्यों किया मैंने? मैं बोल सकती थी 20 नॉट्स, 70 नॉट्स, बट मैंने दोनों को इंडिविजुअली प्रोनाउंस किया। दैट इज बिकॉज सारी चीजें हम इंडिविजुअली इसलिए प्रोनाउंस कर रहे हैं ताकि अगर जो सामने वाला पायलट है या एटीसी का कोई भी इंसान है, उसे इंग्लिश उसकी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज नहीं है या मदर टंग नहीं है, या फिर उसे नहीं आती इतनी इंग्लिश, तो प्रोनाउंसिएशन इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि उसे समझ आ जाए। अगर मैं बोलूँ 20 और उसे कुछ नहीं समझ आया, उसे गलत समझ आ गया, उसने लिख दिया 120, तो गलत हो गया ना। अगर मैंने बोला था यही 0 to 0 और उसने फिर भी 120 लिखा, तो वो उसकी प्रॉब्लम है। मैंने तो बोला ना 0 to 0, मैंने एकदम सही प्रोनाउंस किया, मैंने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया। आप बाकी सब खुद देख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता, मैं मजाक कर रही थी, बट अपने प्रोनाउंस करना आना चाहिए। उसके बाद में हमारे आते हैं फ्लाइट लेवल्स। तो फ्लाइट लेवल 180 का क्या मतलब है? इसका मतलब है जब भी आप फ्लाइट लेवल में 3 डिजिट्स देखोगे, इसका मतलब आपको उसके बाद में 2 0 अपने आप लगा देना है और वो आपका फीट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो फ्लाइट लेवल 180 लिखा देख रहे हो, इसका मतलब हम 18000 फीट पे फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे ही अगर 70 है तो भी इसके पीछे हम 2 ही 0 लगाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका फ्लाइट लेवल 70 विच स्टैंड्स फॉर 7000 फीट। ठीक है, तो इसके बाद में हेडिंग आपकी सेम, हेडिंग 150 आप प्रोनाउंस करोगे। मार्क नंबर ये रहा। डेसिमल जैसे मैंने अभी बोला, पॉइंट नहीं बोलना, डेसिमल। ठीक है, तो मार्क डेसिमल 84। ठीक है, इसके बाद में ऑल्टीमीटर की सेटिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं, QNH 9er84। ठीक है, QNH 1027। उसके बाद में आपकी आती हैं फ्रिक्वेंसीज जो सेम ही है। और ठीक है, इसके बाद में हमें यहाँ पे टाइम। ओके, सो टाइम ये थोड़ा सा नई नई चीज हो सकती है आपके लिए। तो जब भी हम टाइम रीड कर रहे हैं, तो मान लेते हैं मेरे साथ एक और पायलट है। ठीक है, तो उसने मुझसे टाइम पूछा। अब हमें ये पता है कि 9 तो बज चुके थे, तो 9 बज चुके हैं और यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:20 AM। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि टाइम इज 09er, सॉरी 09er नहीं, 09er 20 और 20। ऐसा क्यों बोला मैंने? 09er 20 का तो मतलब हो गया 0920 ये, और जो दूसरा वाला लिखा है वो लिखा है 02। अब इन दोनों में सॉरी 20 गलत लिख दिया मैंने, माय बैड। यहाँ पे दूसरा वाला जो है दैट इज 20। अब यहाँ पे जो सेम चीज है वो है आपका 2 और 0। तो अगर 9 बज रहे हैं और
दूसरे पायलट को भी पता होगा इतना कि 9 बज चुके हैं। तो अगर मैं 20 बोल रही हूँ तो उसे एकदम से पता चल जाना चाहिए कि 9 मैंने नहीं बोला है, 9 हमें पता है, जस्ट 20 बोल रहे हैं। तो मतलब इतना इंटरेस्टिंग नहीं था ये, बट ठीक है, कुछ नया था। तो इसके बाद में हमारा टाइम हम हमेशा यूटीसी के अकॉर्डिंगली लेके चलते हैं, और इसके लिए अ, वो ऊपर नीचे सिर्फ 30 सेकेंड्स हो सकता है। यानी यूटीसी से अगर आपकी क्लॉक 30 सेकेंड्स ऊपर है, 30 सेकेंड नीचे, तो चलेगा। 31 सेकेंड भी अगर ऊपर या नीचे हो गई, नहीं चलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके डीजीसी के पेपर में। उसके बाद में यहाँ पे कुछ फ्रेजेस हैं, ठीक है। तो जब हम एटीसी से या किसी से भी कम्युनिकेट करेंगे तो ये फ्रेजेस हमारे काम आएंगे। इसमें से सारे के सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट मैं बता देती हूँ कौन से पढ़ने हैं और इनका मतलब क्या है। सो एक्नॉलेज मीन्स कि आपको बोलना है कि आप समझ गए हो, जो आपने सुना है आप वो समझ चुके हो। ठीक है। अफर्म इज यस, अप्रूव्ड इज यू हैव गॉट द परमिशन, आपने जो भी पूछा था वो अप्रूव कर दिया एटीसी ने। जैसे कि मैंने एटीसी से पूछा कि मुझे क्लाइम करना है फ्लाइट लेवल 70 से फ्लाइट नहीं, थोड़ा बड़ा चलता है, फ्लाइट लेवल 140 से फ्लाइट लेवल 160 पे क्लाइम करना है, मुझे इसके लिए परमिशन चाहिए। तो ये मैंने एटीसी से पूछा और एटीसी ने सब कुछ देखा, रडार वडार देखने के बाद मेरे विसिनिटी में, मतलब मेरे आसपास एयरक्राफ्ट के और कोई एयरक्राफ्ट नहीं था और कोई ट्रैफिक नहीं था, तो एटीसी बोलेगा अप्रूव्ड। ठीक है। उसके बाद में ब्रेक, दैट मीन्स कि एटीसी को दो तरीके के मुझे इंफॉर्मेशन देने थे। ठीक है, एक रिलेटेड था कि हाँ हम क्लाइम कर सकते हैं, और दूसरा था कि ले लेते हैं हम कि वेदर ठीक नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी क्लाइम कर लो। तो जो फ्लाइट लेवल 140 पे कुछ क्लाउड्स ऐसे हैं जो कैसे बताऊं, मेट अगर नहीं पढ़ा आपने तो मैं आपके लिए इजी लैंग्वेज में बताऊं तो बस इतना समझ लो कि ऐसे क्लाउड हैं जो ऊपर की तरफ उठते हैं और वो बहुत टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं, जो हमारे लिए अच्छे नहीं है। तो एटीसी ने हमें बोला पहले तो क्लाइम करने को, और जब वो क्लाइम करने के लिए हमें परमिशन दे देगा तो वो बोलेगा ब्रेक, और फिर उसके बाद में वो हमें मेट्रोलॉजी की अपनी जो इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी थी कि यहाँ से आप जल्दी जाओ क्योंकि मेट्रोलॉजी के हिसाब से खराब है, वेदर खराब है। ठीक है, तो ब्रेक इसलिए यूज हो गया। उसके बाद में आता है आपका ब्रेक ब्रेक। तो ब्रेक ब्रेक जब यूज होएगा कि दो एयरक्राफ्ट हैं और दोनों एटीसी से बात कर रहे हैं, तो एटीसी ने दोनों की बात सुन ली। अब जो पहले वाली इंफॉर्मेशन है वो एटीसी पहले एयरक्राफ्ट को दे रही है, और जो दूसरे वाली इंफॉर्मेशन है वो एटीसी दूसरे एयरक्राफ्ट को दे रही है। ठीक है, तो उसने एटीसी वाले ने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन साथ में बोली और बीच में यूज किया ब्रेक ब्रेक। तो जहां पे ब्रेक ब्रेक यूज होता है दैट मीन्स कि दो अलग लोगों को इंफॉर्मेशन जा रही है। ब्रेक ब्रेक यूज होने के बाद वाली इंफॉर्मेशन दूसरे वाले के लिए, और ब्रेक ब्रेक से पहले का जितना भी बोला वो पहले वाले एयरक्राफ्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद में कैंसिल, कैंसिल का मतलब कि एटीसी ने कुछ क्लियरेंस दिया होगा आपको और बट वो गलत क्लियरेंस था तो वो बोलेंगे कैंसिल। ठीक है, कि मतलब रद्द कर दिया गया है। ठीक है, और चेंजिंग टू के लिए बोला जाएगा कि जब जो पायलट इन कमांड है वो मान लेते हैं कि ग्राउंड से टावर पे चेंज कर रहा है। ठीक है, ग्राउंड टावर अप्रोच कंट्रोल, ये हमारी पूरी सीरीज होती है, इसी में आपको जाना होता है। तो ग्राउंड पे हम थे, हमने ग्राउंड वालों से बोल दिया कि हमें पुश बैक चाहिए, ये सब वो सब मिल गया, और उसके बाद में हमें टावर से बात करनी है, अपने टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस लेना है। तो मैं ग्राउंड वालों को बोलूंगी चेंजिंग टू जो टावर की फ्रीक्वेंसी है उस पर चेंज करने के लिए, तो इसके लिए यूज होगा चेंजिंग टू। उसके बाद में हमें देखना है ये सारे तो इजी हैं, क्लाइम वगैरह। तो कंफर्म हो गया आपका कि ठीक है, कंफर्म कर दिया आपको फ्लाइट लेवल, आप इस पे जा सकते हो, क्लाइम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में करेक्शन, करेक्ट और करेक्शन दोनों चीजें हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो अगर मैंने किसी से कुछ एटीसी वाले से पूछा
कि फ्लाइट लेवल 360 पे जाने के लिए ही मुझे परमिशन मिली है कि नहीं, तो वो बोलेगा करेक्ट, यानी फ्लाइट लेवल 360 पे ही जाने की परमिशन मिली है। और करेक्शन का मतलब कि मैंने बोला कि फ्लाइट लेवल 360 पे जाने के लिए ही मुझे परमिशन मिली है, बट मैंने नोटिस किया कि जो उन्होंने मेरे को दिया था, बताया था कि 370 पे जाना है, और मैंने गलती से 360 बोल दिया, तो मैं एकदम उसी टाइम अपने आप को करेक्ट करूंगी और बोलूंगी करेक्शन फ्लाइट लेवल 370, तो वहां से रिस्पॉन्स आएगा करेक्ट फ्लाइट लेवल 370। ठीक है। और इसके बाद में करेक्शन आई से अगेन, तो ये भी वैसा ही है जो मैंने अभी बोला। उसके बाद में डिसरिगार्ड मीन्स कि मैं दो एयरक्राफ्ट को एक एटीसी वाला इंफॉर्मेशन दे रहा है। पहले एयरक्राफ्ट से बात कर रही थी मैं, बट जो सेकंड एयरक्राफ्ट है उसे लगा मैंने उसको दे दिया, एटीसी वाले को लगा कि मैंने उन्हें अप्रूवल दे दिया फ्लाइट लेवल 270 जाने के लिए। अब जो सेकंड वाला एयरक्राफ्ट था उसने मुझसे दोबारा से पूछा कि क्या मुझे आपने दिया है अप्रूवल, तो मैं कहूंगी डिसरिगार्ड, कि आपके लिए नहीं है, वो छोड़ दो, वो पहले वाले एयरक्राफ्ट के लिए। ठीक है। होल्ड शॉर्ट का मतलब होता है कि जब हम टैक्सी करके एप्रन से टैक्सी करके जा रहे होते हैं और टेक ऑफ के लिए रेडी होने से पहले हम जब अपनी स्ट्रिप पे पहुंचते हैं, तो कुछ इस तरीके से एक बारी मैं बना के दिखा देती हूँ। तो ये है आपका रनवे। ठीक है। और यहाँ पे आपका एप्रन था, तो आपका एयरक्राफ्ट टैक्सी करते 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 यहाँ पे पहुंचा, और आपने एटीसी वाले से क्लियरेंस ली कि आपको जाना है टेक ऑफ के लिए, तो वो बोलेगा कि होल्ड शॉर्ट ऑन दिस दिस पोजीशन। तो यहाँ पे वो पोजीशन लिखी होगी कि मतलब अभी एक एयरक्राफ्ट है जो ऑलरेडी यहाँ पे है और वो टेक ऑफ कर रहा है, तो आप रुक जाओ। होल्ड शॉर्ट का मतलब रुक जाओ। ठीक है। इसके बाद में आता है आपका हाउ डू यू रीड। हाउ डू यू रीड मीन्स कि ये हम पूछते हैं जब हमें जानना होता है कि सामने वाले को हमारी आवाज कितनी क्लियरली आ रही है, कितनी लाउड आ रही है। ठीक है। तो इसका एक टेबल है जो नीचे आएगा, तो हम उसमें ये पढ़ेंगे। तो आई से अगेन मतलब मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। और मॉनिटर के लिए भी आप मॉनिटर मतलब कि एटीसी वाले जो हैं उन आपसे बात करने के बाद वो बोल रहे हैं कि आप एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर करते रहना। ठीक है। अगर इस पे कुछ इन्फॉर्मेशन आए तो मॉनिटर का मतलब हो गया ये। उसके बाद में यहाँ पे एक और फ्रेज है गो अहेड। तो गो अहेड मतलब कि जैसे ही मैंने एक एटीसी को अपने तरफ से कांटेक्ट किया, तो जैसे कि मेरा कॉल साइन है विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, और मुझे कांटेक्ट करना है दिल्ली एयरपोर्ट, तो मैं कहूँगी दिल्ली एयरपोर्ट दिस इज, नहीं दिल्ली एयरपोर्ट तो नहीं, सॉरी, मुझे टावर को कांटेक्ट करना है क्योंकि मुझे जाना है, टेक ऑफ करना है, तो मैं टावर को अप्रोच करूंगी, तो मैं कहूँगी दिल्ली टावर दिस इज विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, और ये सुन के वो मुझसे बोलेंगे गो अहेड, कि मतलब हम आपको सुन रहे हैं, अपनी बात आगे बताओ। ठीक है। इतना सही मतलब है इसका। और इसके बाद में आता है आपका ठीक है, ये भी हैं कुछ। तो नेगेटिव मीन्स नो। उसके बाद में नेगेटिव ऐसे अगेन मतलब कि मैंने कुछ गलत चीज को रीड बैक किया क्योंकि मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया था, तो एटीसी वाला बोलेगा नेगेटिव आई से अगेन फ्लाइट लेवल 370, तो मैंने लिख लिया था फ्लाइट लेवल 360। ठीक है। तो उन्होंने मुझे करेक्ट कर दिया एक तरीके से। उसके बाद में ओवर आउट ये सब हम नहीं यूज करते। रीड बैक होता है कि जब हमें कोई फ्रीक्वेंसी दी गई है या फिर कुछ ऐसा दिया गया है जो हमें रीड बैक करना ही होता है, वो आप आगे पढ़ोगे कि क्या क्या चीज हमें रीड बैक करनी जरूरी होती है। उसके बाद में आता है आपका स्पीक स्लोअर। तो अगर आप बहुत जल्दी जल्दी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो एटीसी वाले आपको बता देंगे कि थोड़ा आराम से, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा आराम से बोलो, हमें समझने के लिए टाइम चाहिए। क्योंकि अगर आप एक्यूरेटली नहीं बोलोगे और एक ठीक पेस पे नहीं बोलोगे,
तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद में स्टैंड बाय मतलब अभी रुको, आपको होल्ड पे रखा गया है। उसके बाद में आता है आपका विल को। सो विल को इज आई अंडरस्टैंड योर मैसेज एंड आई विल कंप्लाई विद इट। तो जो ईटीसी वाला है उसने मुझे कुछ बताया, तो मैं सिंपली कह सकती हूँ विल को। ट्रेनी पायलट्स विल को का यूज ना करें, एटीसी वाले छोड़ेंगे नहीं उस बात को, क्योंकि आप इतने ज़्यादा बड़े पायलट अभी बने नहीं हो कि आप विल को यूज़ करो, जब जॉब लग जाए तो करना। उसके बाद में आते हैं आपके कुछ कॉल साइन्स। तो जैसे कि हमें अगर कंट्रोल से बात करनी है, एरिया कंट्रोल से, तो मैं बोलूँगी दिल्ली कंट्रोल। तो उसके लिए क्या कॉल साइन्स होते हैं, ये सारे आप खुद भी पढ़ सकते हो, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। इसके बाद में यहाँ पे दे रखा है रीड बैक रिक्वायरमेंट्स। तो जब भी हमें कोई एटीसी की तरफ से रूट क्लियरेंस मिलती है, तो हमें उसे रीड बैक करना होता है। जब भी हमें QNH बताते हैं एटीसी वाले, तो हमें उसे रीड बैक करना होता है। और क्लियरेंस एंड इंस्ट्रक्शंस टू एंटर, लैंड ऑन, टेक ऑफ ऑन, होल्ड शॉर्ट ऑफ, क्रॉस टैक्सी, बैक ट्रैक ऑन एनी रनवे, इन सबसे पहले भी आपको रीड बैक करना पड़ेगा। उसके बाद रनवे इन यूज, ऑल्टीमीटर सेटिंग, SSR कोड्स, लेवल इंस्ट्रक्शंस, इन सब के लिए भी आपको रीड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका रीडेबिलिटी स्केल। तो इसका क्या मतलब होता है, 5 नंबर्स दे रखे हैं, तो जो फर्स्ट नंबर है उसका मतलब होता है कि बिल्कुल कुछ नहीं सुनाई दे रहा, ठीक है। तो जब आप अपने आरटी के एग्जाम के लिए भी जाओगे, तो आपको जब आपके हेडफोन्स दिए जाते हैं, तो सबसे पहली चीज जो एग्जामिनर करेगा वो यही पूछेगा, हाउ डू यू रीड मी। तो अगर आपको उनकी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है बिल्कुल परफेक्टली, तभी आगे बढ़ना और बोलना आई रीड यू 5। तो इसी के लिए ये टेबल बनाई गई है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। तो 1 होता है आपका अनरीडेबल, बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सेकंड होता है आपका रीडेबल नाउ एंड देन, मतलब आवाज ना बहुत ज्यादा कट रही है, तो आपको कुछ कुछ सुनाई दे रहा है और कुछ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। उसके बाद में आता है आपका 3, विच इज रीडेबल बट विद डिफिकल्टी, मतलब आवाज कट तो नहीं रही बट इतनी अच्छी सुनाई भी नहीं दे रही। और फोर्थ का मतलब होता है मतलब हाँ ठीक है मैं काम चला लूंगी। और फिफ्थ का मतलब होता है कि बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके बाद में अम, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। सर्विलेंस रडार ये सब भी आपका दूसरे चैप्टर्स में आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये भी मेट का पार्ट है, बट मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। तो मेटार आपका होता है वेदर रिपोर्ट, ठीक है। तो ये मैं अगर आपको बता दूंगी कि क्या होता है, तो आप भी अपने फ्रेंड्स के सामने गूगल करके मेटार सर्च कर सकते हो, आज दिल्ली का मेटार कितना है, और कूल बन सकते हो उनके आगे। तो स्पेसी इज सिलेक्टेड स्पेशल वेदर रिपोर्ट। उसके बाद में आता है आपका ट्रेंड। सो ट्रेंड इज लाइक कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो वो कुछ थोड़े टाइम के लिए होता है और फिर वो ट्रेंड बदल जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी ट्रेंड यूज होता है, कुछ 2 घंटे के लिए वो ट्रेंड रहता है और फिर वो चेंज हो जाता है। उसके बाद में आता है आपका टैफ। तो टैफ होता है आपका एक पूरे एरोड्रोम का फोरकास्ट, क्या है वेदर फोरकास्ट। उसके बाद में आता है आपका रोफॉर, विच इज योर रूट फोरकास्ट। और फिर आता है आपका सिगमेट और एयरमेट। तो सिगमेट और एयरमेट आपका ऑन रूट वेदर रिपोर्ट्स होती हैं। इसके बारे में सब में आप पढ़ोगे जब आप मेट्रोलॉजी पढ़ोगे। तो क्लाउड्स होते हैं आपके ऑक्टाज में, हम डिवाइड करते हैं, जिससे ना पता हो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो 8 ऑक्टाज में आपके क्लाउड्स डिवाइडेड होते हैं, फ्यू, स्कैटर्ड, ब्रोकन और ओवरकास्ट। तो फ्यू, स्कैटर्ड, ब्रोकन और ओवरकास्ट, ठीक है। मैं मेट नहीं पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं इतना ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करूँगी, बेसिक बेसिक बता रही हूँ सिर्फ। और इसके बाद में आता है आपका कैव ओके। सो कैव ओके जब भी हम मेटार में पढ़ेंगे, उसका मतलब होता है कि हमारी जो विजिबिलिटी है वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा है, और हमारे विजिबिलिटी में क्लाउड्स जो हैं वो 1500 मीटर से नीचे हैं, या फिर जो हमारा हाईएस्ट MSA है, यानी मिनिमम सेक्टर ऑल्टीट्यूड, यहाँ लिखा है। कोई क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड नहीं है,
कोई प्रेसिपिटेशन नहीं है, यानी छोटी छोटी कह रही हूँ, थोड़ी बहुत बारिश, उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन, वो भी नहीं है। कोई थंडर स्टॉर्म नहीं आने वाला। शैलो फॉग या फिर लो ड्रिफ्टिंग स्नो, ये सब अगर नहीं है तो हम यूज करेंगे वर्ड कैफ ओके। ठीक है, तो तो यहाँ पे एक मेटार दे रखा है विच इज फॉर दिल्ली एयरपोर्ट। सो VIDP स्टैंड्स फॉर दिल्ली एयरपोर्ट। तो मैं इसे पढ़ के बता देती हूँ एक बार। तो दिस इज योर मेटार फॉर दिल्ली एयरपोर्ट इशूड ऑन 07 on 0200 Zulu hours. Winds from 120 degrees at 03 knots, 2000 meter visibility. BR is used for mist. तो जब भी मिस्ट होगी पूरे आपके आसपास, तो हम यूज करेंगे BR का। और SKC मीन्स स्काई इज क्लियर। and 10 degrees is your temperature, 08 is your dew point. So 10 और 08 ये है आपका टेम्परेचर और ये है आपका ड्यू पॉइंट। जब भी टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट बहुत क्लोज होते हैं या एकदम सेम होते हैं, इसका मतलब उस दिन बारिश जरूर होगी। तो जब भी आपको जानना हो कि आज बारिश होगी कि नहीं, तो जस्ट राइट मेटार फॉर जहाँ पे भी आप हो, और इससे आपको पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद में आता है आपका QNH इज 1013, नो सिग्निफिकेंट चेंज। ठीक है, तो इसके बाद में है आपकी रनवे विजिबिलिटी, रनवे विजुअल रेंज विच इज RVR। और ये सब आप पढ़ोगे अपना नेविगेशन के अंदर। इसके बाद में है आपका ATIS एंड DATIS। सो व्हाट इज ATIS एंड DATIS? ATIS इज योर ऑटोमेटिक टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विस, जो आपकी लिमिटेड रेंज तक होती है। और जो DATIS होता है दैट इज डेटा लिंक ATIS। तो ये विजिबल लिमिटेड रेंज तक नहीं होती और ये रिटन फॉर्मेट में दी जाती है। दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। अब इसके अंदर नॉर्मल चीजें होती हैं, जैसे आज का अभी का वेदर कैसा है, रनवे विजिबिलिटी कैसी है, और आप क्लियर मतलब आने के लिए, डिसेंड करने के लिए क्लियर हो कि नहीं। तो ये अपने आप ही बोलती रहती है, ये एक ATIS एक साउंड होती है। उसके बाद में ये सब चीजें हैं जो आपकी वॉलमेट में आती हैं, और ऐसा ही कुछ आपके ट्रेंड्स में भी होता है। ठीक है, तो जो ATIS बोलती है वो ये सब भी बताती है, विजिबिलिटी, रनवे रेंज, वेदर, क्लाउड, टेम्परेचर, QNH, ट्रेंड क्या है। और इसके बाद में है आपकी कुछ डिस्ट्रेस एंड अर्जेंसी फ्रिक्वेंसीज। ये आपको याद रखनी है, जो मैंने पिछले चैप्टर में भी बता रखा है अपनी दूसरे वीडियोस में, आप वो जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। सो दीज आर 1.1 to 1.5 एंड 243 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ये आपकी इंटरनेशनल डिस्ट्रेस फ्रिक्वेंसीज हैं। और 2182 किलोहर्ट्ज इज योर इंटरनेशनल डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसी। और 500 किलोहर्ट्ज आपकी मैरी टाइम डिस्ट्रेस फ्रिक्वेंसी है, इंटरनेशनल। और ये आपके कुछ कोड्स हैं जो आप स्कॉक करोगे। अगर आप इमरजेंसी में हो तो आप 7700 स्कॉक कोड कर दोगे। और अगर आपका रेडियो फेलियर हो गया है तो आप 7600 करोगे। और अगर आपके प्लेन को हाईजैक कर लिया गया और आप बता नहीं पा रहे हो तो आप 750 को स्कॉक कर सकते हो। उसके बाद में ELT इज योर इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमिटर। तो जब आपका, मान लेते हैं आपका प्लेन कहीं क्रैश कर गया, और आप कैसे बताओगे किसी को? आपको बताने की जरूरत नहीं है, यह बटन फीचर आपके प्लेन में होगा जो 48 आवर्स तक काम करता है। और जैसे ही ये ऑन हो जाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि आपका प्लेन कहाँ है और वो आपको आके ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और ये है उसकी फ्रिक्वेंसीज। इसके बाद में ऐसा कुछ तो नहीं है जो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट हो। ये सारा पार्ट आपका जनरल नेविगेशन में आता है, तो इससे यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। So I'll see you guys in the next video. Till then, like, share, and subscribe. And don't forget to press the bell icon given here
सो दैट आपको पता चल जाए जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। ओके, आई सी यू इन द स्काई गाइस, बाय।